अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। पुण्यात्मा, हम आप सभी एक बहुत भयंकर षड्यंत्र के तहत इस काल भगवान ने यहाँ फंसा रखे। आप जी यहाँ के वासी नहीं हो, ये आपका अपना निज स्थान नहीं है। ये अपने साथ काल ने धोखा कर रखे। ये तेरी कार है, ये तेरी कोठी है, ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है। ये सब हमें भूल भुलैया में डाल रखा है। ना अपनी कार है, ना अपनी कोठी है, ना बेटा है, ना बेटी है। ये तो कुछ समय का संयोग एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जितना संस्कार है पूरा होते ही एक सेकंड तक हम एक दूसरे के नहीं रह सकते। एक सेकंड के बाद हम कुछ भी नहीं है, शरीर की राख बन जाएगी या मिट्टी में दबा दिए जाएंगे और जीवात्मा अपने संस्कारवश अन्य शरीर धारण कर लेगी। इतना सा जुगाड़ है आपका और अपने नातों का। आप जी प्रतिदिन देखते हो, किसी का बेटा मर जाता है, किसी की बेटी की मृत्यु होती है, किसी का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो किसी की पत्नी, किसी की माँ मर जाती है, किसी का पिता मर जाता है। तो ये अपने कैसे हुए? ये अपने को एक बहुत भयंकर षड्यंत्र रच कर एक दूसरे में उलझा रखा है कि ये यहाँ इस कारण से अपना टाइम पास कर ले। और मनुष्य शरीर पूरा होते ही फिर ये कहीं बाढ़ न जाओ, इस काल को चिंता है कि मनुष्य जीवन में ये परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। और वो परमेश्वर स्वयं भी आता है या अपने संत भेजता है, और मनुष्य जीवन के दौरान ही वो हमें अपने निज ज्ञान के बारे में परमात्मा समझा सकते हैं। इसलिए काल भगवान ने हमारे अंदर ऐसे सिस्टम फिट कर रखे हैं गुप्त रूप से, और फिर उनका कंट्रोलर वो किससे संबंधित कर रखे हैं? तीनों गुणों हमारे संचालक बना रखे हैं। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। इन तीनों पुत्रों के द्वारा, ये काल के पुत्र हैं, ब्रह्म के पुत्र हैं, दुर्गा इनकी माता जी है। इनके अंदर ऐसे ये गुण बना रखे हैं कि इनसे हम प्रभावित होते ऑटोमेटिकली। जैसे रसोई में छौंक लगाते हैं और मिर्ची डाल रखी हो छौंक में, तो मूल वस्तु तो रसोई के अंदर है, वो छौंक वहाँ लग रहा है, सब्जी में मिर्च वहाँ पर है, और उसका निराकार जो प्रभाव है उसने दूसरे कमरों में बैठे, दूसरे कक्षों में बैठे परिवार के सदस्यों को छींकम छींक कर दिया, उनको छींकें आने लगी। तो उस मिर्च का जो गुण है उसने आकर के इतना प्रभावित कर दिया कि जीव के बस की बात नहीं, अपने आप छींक आवेंगी ही आवेंगी, रोकी नहीं जा सकती। अब फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लेना। इसी प्रकार ब्रह्मा जी में रजगुण, विष्णु जी में सतगुण और शिव जी में तमगुण पर रखे है। तो इनकी वहाँ ये रहते अपनी राजधानियों में है। ऊपर ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक और शिव जी के लोक अलग हैं, राजधानी है इनका, बहुत बड़ा स्थान है। वहाँ सारे रेस्टोरेंट यानी वहाँ खूब स्वर्ग है, सारे नाचने गाने, खूब बढ़िया व्यवस्था है। जैसे यहाँ के मंत्रियों की कोठी न्यारी कार अलग से, उनका खाने पीने की पूरी व्यवस्था सरकार अलग से करती है।
तो ऐसे ये 3 मंत्री हैं, इनके ऊपर अपनी राजधानियां हैं, वहाँ से इनका गुण यहाँ प्रभावित करा हमारे को तीनों लोकों के अंदर, ऊपर स्वर्ग में, पृथ्वी लोक पे और पाताल लोक में, इन तीनों लोकों में प्रभावित करता। यहाँ जीव के बस की बात नहीं, जैसे छींक को नहीं रोक सकते ऐसे ही रजोगुण के प्रभाव से ये प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, ये बस की बात नहीं, कितनी बात बना लो कोई। ऐसे ही एक दूसरे में ममता हो जाना, ये सतोगुण का दबाव है, ये जीव के बस का नहीं। ये मोह एक दूसरे में। एक समय ये दास पहले छुड़ाने जाते थे अपने गुरुजी के साथ, तो वहाँ कुछ लाल लत्ते पहनकर, लाल कपड़े पहनकर साधु बने हुए थे, घर त्याग रखा था, बूढ़े बूढ़े आदमी थे, और वो बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे। एक कह रहा था कि मैं घर त्याग चुका हूँ, मैं कभी घर नहीं जाता। दूसरा कहता है क्यों झूठ बोलता है, मैंने देखा तू घर जाता है। वो चुप हो गया। तीसरा कहता है भाई कुछ भी कहे बच्चे तो याद आते ही है। चौथा कहता है कि भाई एक बात तो हो जा, यदि घर वाले बच्चे हमारी पिटाई कर देना, फिर हमारा जाना छूट जावे घर में, फिर ममता ना रहे उनमें। उन्हीं में से एक कहने लगा मेरे साथ वो काम भी हो लिया, अर्थात मेरी पिटाई भी हो ली, ममता फिर भी ना हटती उनमें, बड़कन में गड़ भी लिया। तो पुण्यात्माओं यहाँ अब देख रहे आजकल यो कितना जुल्म हो गया, बच्चे माँ ने कुटे और बाबू ने कुटे, पिताजी ने गड़े, ऐसा जुल्म हो गया। हे भगवान, क्योंकि हम भगवान के भी दान से परिचित नहीं रहे। माता जी को के ऊपर हाथ उठा देना, हाथ कट जाए जैसे सुथरा समय होता है। माँ की ममता को, माँ के प्यार को और माँ के दुलार को एक बार विचार करके देख ले इंसान, कलजा पाट जा। गर्भ के अंदर माँ पालती है उस नालायक को, और फिर जन्म होते ही कितने सीने से लगा कर रखती है, दूध पिलाती है, टट्टी पेट पर कर दे, पेशाब कर दे, कति काली नहीं मानती, कभी नाराज नहीं होती, खुश होती है। और सर्दी के मौसम में बेटा या बेटी छोटी सी होती है, माँ के पास सो रही होती है और पेशाब कर देती हैं, टट्टी कर देती हैं। वो क्या करती है, बच्चे को सूखे में रखती है, अपने आप पेशाब में गिल्ले में लेट जाती है, और फिर उसको बड़ा करती है, पाल पोस कर शादी करती है, सोचती है मेरी बुढ़ापे में सेवा होगी। और ये कलियुगी बेटे बुढ़ापे में गड़न लाग जाए उस्मान है, तो क्या ये संसार सुखी हो सकेगा? पुण्यात्माओं, हमारा भगवान से डर कति निकल गया। हम परमात्मा के भी दान से अपरिचित हो गए, इसलिए जुल्म होने लगे। दास का उद्देश्य यही है कि एक बार मानव समाज को भगवान का संविधान समझा दूं, और फिर बुद्धिमान समाज है, आसानी से समझ जाएगा। और फिर देखना किसी को गलत शब्द बोलते समय भी 2 बार सोचना पड़ेगा, कदे इसकी आत्मा ना दुख जा, इसकी आत्मा को ठेस ना पहुंचे और भगवान मुझे सजा ना दे दे। अब तो हम डर नहीं रहे, अनजान बच्चे हैं, छोटे बच्चे सर्प की पूंछ पकड़ देते हैं और वो डस देता है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं, सियाने हो जाते हैं, फिर सर्प के नाम से ही दूर से डर जाते हैं। दूर सर्प दिखाई दे जा भाग जाएंगे, औरों को भी कहेंगे भागो भागो, सर्प है सामने, सर्प है। तो पुण्यात्माओं, ये जो पाप कर्म हम करते हैं ये सर्प समझ लेना। और अब हम सहर्ष गले लगा रहे हैं, फिर बेशक मर जाऊं, कितना दुख उठा लिया, मैं डर नहीं। डर होगा उसके गुण अवगुण से परिचित होने पर। तो इस काल भगवान ने हमारे को एक दूसरे में ममता से जकड़ रखा है, और तीसरे तमगुण भगवान शिव जी के गुण से ऐसे झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को मार काट डालते हैं, गोली मार देते हैं, बुरा हाल कर देते हैं।
तो इस काल भगवान ने हमें यहाँ ऐसी सुनियोजित योजना के तहत यहाँ पर रोक रखा है। इसको बताने के लिए परमेश्वर प्रकट होते हैं। इस काल भगवान ब्रह्म ने पूरे विश्व में परमात्मा के विषय में ABC भी नहीं बता रखी। ABC क ख भी नहीं बता रखा अभी तक। भगवान कैसा होता है, क्या करता है, उसकी कैसी साधना है जिससे हमें सुख मिला है।